सूखे पर एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। 33 करोड़ लोग परेशान, गांव से शहर की तरफ पलायन। लेकिन कांग्रेस को उत्तराखंड की पड़ी है, बीजेपी को इशरत जहां की पड़ी है, देश की संसद मौन है। आप देख रहे हैं आज की तारीख और मैं हूं किशोर अजवाणी। सूखे से 10 राज्य परेशान हैं, 33 करोड़ जनता बेहाल है। लेकिन सत्ता में बैठी बीजेपी को इशरत जहां केस की पड़ी है तो कांग्रेस उत्तराखंड खेल रही है और देश की संसद मौन है। 33 करोड़ की फिक्र किसी को नहीं है लगता है। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत और पंकज झा सूखे से प्रभावित राज्यों में गए और उन्होंने देखा कि कैसे घरों में ताले लटके हुए हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। 10 राज्य, 256 जिले और 33 करोड़ लोग, ये वो आंकड़े हैं जो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सूखा पीड़ित राज्यों के बारे में दिए हैं। देश की 33 करोड़ जनता सूखे से प्रभावित है और पानी की भारी किल्लत का सामना कर रही है। एबीपी न्यूज ने सूखा प्रभावित 4 राज्यों में की है पड़ताल और देखे सूखे के हालात। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा, यूपी का बुंदेलखंड, कर्नाटक और तेलंगाना। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई है सूखे के बाद गांव से शहरों की तरफ पलायन करते किसानों की तस्वीर। तो कुछ पैसा घर भेज पाए तुम? अभी तो फिलहाल रोज काम नहीं था, इसलिए इधर बॉम्बे में है तो अपना भी खर्चा बहुत है, इसलिए कभी भेजते हो कभी नहीं भेजता हो। सूखे ने मराठवाड़ा में औरंगाबाद और जालना के किसानों को मुंबई में मजदूरी करने को किया मजबूर। अच्छा, कितनी खेती है आप घर पे? वहाँ पे घर पे होगी 10-11 एकड़ खेती होगी, लेकिन उसमें कुछ फसल भी नहीं आई ना। तेलंगाना के मेडक में रोजगार की तलाश में परिवार के परिवार छोड़ रहे हैं गांव। कहाँ गए? हैदराबाद मैंने हैदराबाद। मतलब ये काम के सिलसिले में ही गए सब लोग? काम के सिलसिले। यहाँ पे तो काम कुछ भी नहीं है, तो जीने के लिए तो सहारा होना पड़ता है ना। कर्नाटक के बीदर में जान जोखिम में डालकर करना पड़ता है पानी का जुगाड़। यूपी के बुंदेलखंड में मनरेगा भी लोगों को पलायन करने से रोकने में हुआ बेअसर। मराठवाड़ा से कई लोग मुंबई और पुणे की तरफ, तो आंध्र और तेलंगाना में लोग हैदराबाद जैसे बड़े शहरों की तरफ रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं। बुंदेलखंड से कई किसान और मजदूर राजस्थान और दिल्ली की तरफ, तो कर्नाटक में लोग राजधानी बेंगलुरु की तरफ पलायन कर रहे हैं। एक तो सूखा है, ऊपर से गर्मी लोगों को झुलसा रही है। ओडिशा में तो पारा 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। लू की चपेट में आकर ओडिशा में अब तक 78 लोग जान गंवा चुके हैं। तेलंगाना और आंध्र में गर्मी की वजह से करीब 100 लोग जान गंवा चुके हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन के अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक देश के 91 बड़े बांधों में 23% पानी ही बचा है। यह जनवरी में 44% था। मराठवाड़ा में छोटे मोटे कुल 814 बांधों में अब सिर्फ 3% पानी बचा है। महाराष्ट्र के 17 बड़े बांधों में 14% पानी बचा है। इस वजह से महाराष्ट्र में सूखे के हालात गंभीर बने हुए हैं। एबीपी न्यूज सूखे से पीड़ित राज्यों में बदहाल होती जिंदगी और पानी के लिए तरसते लोगों की कहानी तो आपको दिखा ही चुका है। आज सूखे की वजह से गांव छोड़कर शहर की ओर जाते लोगों का दर्द देखिए। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत, पंकज झा और रविकांत की आंखें खोलने वाली ये ग्राउंड रिपोर्ट। हालात बहुत खराब हैं। आपसे भी अपील है कि पानी बचाइए। सूखे का सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में दिख रहा है। पानी के लिए संघर्ष की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी यहीं देखने को मिलती हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत की पड़ताल में क्या बड़ी बातें निकल कर आई हैं। लातूर शहर में ट्रेन के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। शहर में
मराठवाड़ा में गांव से शहरों की तरफ पलायन बढ़ गया है। मुंबई और पुणे से काम की तलाश में पुणे जा रहे हैं लोग। मुंबई काम की तलाश में 14 एकड़ की खेती वाले किसान मजदूरी को मजबूर हैं। मनरेगा स्कीम के बावजूद गांव से लोगों का पलायन बढ़ गया है। मराठवाड़ा में 4,500 टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। जंगली जानवर भी पानी की तलाश में गांव में घुस रहे हैं। देखिए मराठवाड़ा का हाल। हमने आपको पहले भी बताया था कि देश भर में पड़े सूखे में अगर पानी को लेकर सबसे ज्यादा हाहाकार कहीं मचा हुआ है तो वो है महाराष्ट्र का मराठवाड़ा। इससे ज्यादा बदतर क्या स्थिति हो सकती है कि लातूर शहर का पानी खत्म हो गया तो अब इन रेलवे वैगन से लातूर शहर को पानी मुहैया किया जा रहा है। अब मराठवाड़ा में सूखे का विकराल रूप दिखने लगा है। एक हाथ में कटर और 2 हिरन। जिस शख्स के हाथ में कटर है उसका नाम है गणेश राणा। देखने से तो लगता है कि अभी वो हिरनों को ही काट देगा। ये तस्वीर है सूखाग्रस्त मराठवाड़ा इलाके की। ये कोशिश चल रही है प्लास्टिक के पाइप काटने की। लेकिन जैसे ही पाइप थोड़ा कटता है हिरन कोशिश करते हैं भागने की। ऐसे में उनके गले में प्लास्टिक का पाइप लिपट सकता है और फिर उनकी मौत हो सकती है। इसलिए फिर उनके पांव पकड़े गए ताकि वो ज्यादा हिले नहीं। कुछ देर तक कोशिश रंग लाई और एक हिरन जैसे ही छूटा अपनी जान बचा के भागा। नौजवानों ने दूसरे की भी जान बचाई। अब जरा इनकी कहानी भी सुन लीजिए। यार रोज हिरन आते हैं पानी पीने के वास्ते, क्योंकि यार गांव में किसी के ये पानी नहीं। यहाँ क्यों पानी है कि क्या दही गांव से पानी लाया हुआ है धरन में से, इसलिए यहाँ पे पानी थोड़ा सा। तो फिर सुबह रोज सुबह में यहाँ पे बैंगन को पानी भरने के लिए आता हूँ। तो मैंने वहाँ बैंगन को सुबह पानी भरने को आया तो वहाँ से देखा 2 हिरन यहाँ पे कूद गए हुए, क्योंकि पानी पीने को आए यहाँ पे। तो उनके अंदर वो पानी इनमें से बूंद पानी गिरता है। अच्छा, इसमें से बूंद पानी है। ड्रिप इरिगेशन है। ड्रिप इरिगेशन प्याज के वास्ते लगाए थे। हाँ, प्याज किया हुआ है, कम पानी की वजह से इसलिए हमने इरिगेशन किया हुआ है। और आसपास कहीं भी पानी नहीं है, इसलिए पानी पीने के लिए कोई भी जानवर हो, कोई भी तो यही आता है हमारे खेत में। अच्छा, सूखे की वजह से। सूखे की वजह से पानी कहाँ नहीं है आसपास। सुना आपने, आसपास बस इनके ही खेत में पानी है, इसलिए आसपास के जंगली इलाके से हिरन यहाँ पानी पीने के लिए आ रहे हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे मराठवाड़ा में सूखे का कहर भी बढ़ रहा है। जहां आदमियों के लिए पीने के पानी की इतनी किल्लत हो, वहां जानवरों को कहां से पानी मिलेगा। औरंगाबाद जिले का ये अमानतपुरवाड़ी गांव है, जहां पर हरनों के झुंड पानी की तलाश में आपको यहां पर दिखेंगे। ये देखिए, इस तरफ एक बड़ा झुंड है जो गांव की तरफ पानी की तलाश में यहाँ पर आया हुआ है, और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरफ भी एक हरनों का बड़ा झुंड जो है आपको दिखाई देगा, जो पानी की तलाश में यहाँ पर आया हुआ है। इस तरह जंगली जानवर अब गांव का रुख कर रहे हैं, क्योंकि जंगलों में उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। मराठवाड़ा में पानी की तलाश में गांव के पास के खेतों में आते हिरणों के झुंड कई इलाकों में दिख रहे हैं। तालाब सूख चुके हैं, नदियां सूख चुकी है, तो ये जंगली जानवर कहां से पिएंगे पानी।
इसलिए जंगली इलाके छोड़कर अब वो पानी की तलाश में गांव की तरफ आ रहे हैं। जाहिर है, जहां लोगों को पीने के पानी के लिए ट्रेन और टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा हो, वहां इनको कहां से मिलेगा पानी। एक तरफ पानी के लिए जंगली जानवर गांव का रुख कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गांव के लोग सूखे की वजह से रोजगार की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। मराठवाड़ा के किसानों की बदहाली की एक तस्वीर अब मुंबई में भी देखने को मिलती है। मुंबई के पास मीरा रोड का इलाका। इस इलाके में एक घर में किचन बनाने का काम चल रहा है। यहीं पर काम करने वाले मजदूरों में यह है बलिराम लेकुरवाले। बेगारी काम करता है। एक दिन में यहाँ इसको करीब 400 रुपए मजदूरी मिलती है। लेकिन ये कोई मजदूर नहीं है, किसान है। इस नौजवान के बारे में सुनकर आपको हैरानी होगी कि इसकी गांव में 14 एकड़ जमीन है, लेकिन सूखे की वजह से ये बेगारी काम करने को मजबूर है। यहाँ पे काम मिलता है? अभी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो कितना मिलता है दिन में पैसा? दिन में क्या 300-400 रुपये मिल जाता है। तो कितने दिन हो गए आके? अभी 4-5 महीना हो गया आके। तो कुछ पैसा घर भेज पाए तुम? अभी तो फिलहाल रोज काम नहीं था, इसलिए इधर बॉम्बे में आए तो अपना भी खर्चा बहुत है, इसलिए कभी भेजते हो कभी नहीं भेजता हो। बलिराम के साथ यहाँ और भी कुछ नौजवान आए हैं। मुंबई में जो भी काम मिलता है वो यहाँ करते हैं। बोरिया ढोने वाला ये नौजवान है सुखदेव वाघ। सुखदेव की कहानी कोई अलग नहीं है। जालना जिले के मालेगांव में उसके घर 11 एकड़ जमीन है, लेकिन सूखे की वजह से वो भी बेगारी काम करने को मजबूर है। पैसा तो मिलता है काम का, लेकिन 4 दिन काम नहीं लगता, 2 दिन लगता है, ऐसे होता रहता है। जो बाकी 4 दिन के लिए अब तक घर पे कुछ पैसे भेज पाए हो? नहीं भेज पाया हो। अब जाऊंगा तो लेके जाऊंगा कुछ जो भी होगा। अच्छा, कितनी खेती है आप घर पे? वहाँ पे घर पे होगी 10-11 एकड़ खेती होगी, लेकिन उसमें कुछ फसल भी नहीं आई ना। ऐसे कई नौजवान मराठवाड़ा छोड़कर काम की तलाश में पलायन कर चुके हैं। मुंबई में इनके लिए सबसे बड़ी समस्या है घर मिलना और उसका किराया। मीरा रोड की तंग गलियों के एक इलाके में ये लोग एक कमरा लेकर रहते हैं। पढ़ाई छोड़कर किसानों के ये बेटे अब मजदूर बन गए हैं। क्या है इन पलायन कर चुके नौजवानों के गांव के हालात, ये जानने हम निकले मराठवाड़ा, इनके घर। सुखदेव का गांव है मालेगांव, जालना से करीब 20 किलोमीटर दूर है। गांव में सुखदेव का सारा परिवार खेत में जा चुका था। यहाँ हमारी मुलाकात हुई उसके परिवार से, माँ बाप और भाई के परिवार से। जालना जिले के मालेगांव में ये खेती है, 11 एकड़ खेती है ये सुखदेव की, और बावजूद इसके सूखे की वजह से अब वो मुंबई में काम करता है। अब वो मुंबई में विस्थापित हो गया है। हमारे साथ इस वक्त सुखदेव के भाई रामकिशन हैं। रामकिशन, इतनी बड़ी खेती है, इसके बावजूद सुखदेव को जाना पड़ा मुंबई? हाँ सर, कुछ नहीं, खेती में बारिश नहीं गिर रही, खाने पीने को भी कुछ नहीं, इसलिए जा रहा काम पे। अच्छा, कुछ खेती में कुछ हुआ नहीं क्या? कुछ भी नहीं हुआ। 50,000 खर्चा लगा तो 25 भी नहीं हुआ। अच्छा, तो फिर इसलिए उसको भेजना पड़ा? हो, खाने पीने को कुछ इधर तो कुछ नहीं, उधर खा के पी के पेट तो भरेगा। सुखदेव के परिवार पर बैंक का कर्ज भी है, इसलिए सुखदेव को पलायन करना पड़ा। इसी मालेगांव में हमारी मुलाकात हुई
तुकाराम वाघ के परिवार से। तुकाराम वाघ सूखे की वजह से अपनी खेती बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई खरीदार ही नहीं है। उनका एक बेटा रोजगार की तलाश में मुंबई पलायन कर चुका है। अच्छा, कितनी खेती है तुम्हारे यहाँ पे? 4 एकड़ खेती है सब। हाँ। तो हम पर कर्ज जो है ना लोगों का, इसके लिए बेचनी है, तो बेच नहीं रही। तो कितना कर्ज है? 3 लाख कर्ज है। 3 लाख। चाचा 3 लाख है क्या? 3 लाख 3 लाख है। हाँ 3। तुकाराम अकेले नहीं है, ऐसे कई किसान खेती बेचना चाहते हैं। अभी खेती सर यहाँ पे मालेगांव में ऐसा 10-12 लोगों की खेती बेचने है। उसको 4 लाख का था पिछले साल में भाव उनका। अभी 2 लाख से भी कोई लेता नहीं। इस गांव में पानी के हालात भी देख लीजिए। 3 दिन में आधा घंटा पानी आता है यहाँ, और उसके लिए जान जोखिम में डालती हैं महिलाएं। सुखदेव के गांव के पास भी हमें हिरणों के झुंड दिखाई दिए। सुखदेव के गांव के हालात भी अलग नहीं है। सुखदेव के गांव में पानी नहीं है, लेकिन जितना भी पानी है उसकी तलाश में आसपास के जंगलों में जो हिरणों के झुंड है। अब देखिए, सुखदेव का गांव है, हिरणों के झुंड आसपास ही आ रहे हैं। और मालेगांव के सरपंच हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, संभाजी वाघ। तो ये हिरण झुंड के झुंड में गाँव की तरफ पानी के लिए आ रहे हैं। हाँ सर, जंगल में पानी नहीं, इसलिए वो गाँव के पास जो जानवर को पानी वास्ते भर के रखते हैं ना, उसमें पानी पीने को आते हैं। अच्छा, तो मतलब इनको अगर वहाँ पानी नहीं मिला तो पानी से नहीं है बाजू में, मर जाएंगे वो। मर जाएंगे। हाँ, बहुत सारे हिरन आते रहते थे। बहुत हिरन आते हैं, रोई आते हैं। हाँ। जंगली जितने भी जानवर है सब गांव की तरफ आ रहे हैं पानी के वास्ते। ये थे मालेगांव के हालात। अब बलीराम के गांव के हालात भी देख लीजिए। पानेगांव में रहता है बलीराम का परिवार। इस घर में बलीराम, जो मुंबई में बेगारी काम करता है। पानेगांव में बलीराम की खेती है, 14 एकड़ खेती है। और वहाँ से जहाँ से दिखाया वहाँ तक, वो जो पेड़ दिख रहा है आपको, वहाँ तक ये खेती है। लेकिन 14 एकड़ खेती होने के बावजूद उसे मुंबई में बेगारी काम करना पड़ता है। और इस वक्त बलीराम के पिताजी अन्ना हमारे साथ है। अन्ना जी, इतनी बड़ी खेती है, इसके बावजूद आपको बेटा आपका बेगारी काम करता है मुंबई में? हाँ, क्योंकि ये खेती हमारी पिकती नहीं। हाँ हाँ। जो हमने बीज लगाया, सरकी, तुअर, बाजरी, सोयाबीन, वो बारिश की वजह से आया नहीं। अच्छा, तो कितना नुकसान हुआ? कुछ भी नहीं आया? कुछ भी नहीं आया, उल्टा खर्चा हो गया। अच्छा, कितना खर्चा हुआ? 40-50 हज़ार तो खर्चा हुआ ना। हाँ हाँ। कुछ भी नहीं आया, इसके वास्ते उसको स्कूल छोड़ के मुंबई में जाना पड़ा काम को। बलीराम के गांव के पास भी हमें हिरणों के झुंड दिखाई दिए। पानी की किल्लत इन जंगली जानवरों की जान पर बनाई है, क्योंकि गांव में तो टैंकर से ही पानी आ रहा है। कुछ बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो टैंकर से पानी नहीं निकाल सकते, इसलिए गांव छोड़ रहे हैं। यह है कमलाबाई वाघ, 65 साल उम्र है इनकी। कमलाबाई को उनके बेटे बद्रीनाथ मुंबई लेकर आए हैं। मीरा रोड इलाके में वो रहते हैं। उनकी माँ औरंगाबाद के पास गेवराई में खेती का काम करती थी और बेटे मुंबई में काम करते हैं। करीब 6 एकड़ खेती है कमलाबाई की, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो टैंकर से पानी नहीं निकाल पाती थी। गांव में पानी नहीं, पूरा सूखा पड़ा है, इसलिए लेके आए। पानी मम्मी अकेले नहीं लेके आए। टैंकर को ऊपर चढ़ के पानी लेना पड़ता है, तब जाके पानी मिलता है। एक टैंकर में गांव में पूरा नहीं पड़ता, इसके लिए लेके आए मम्मी। गर्मी में पारा ऊपर चढ़ रहा है तो पानी की किल्लत भी बढ़ रही है। 3 हफ्ते पहले मराठवाड़ा में टैंकरों की संख्या 2500 थी। अब वो बढ़कर करीब 4500 हो गई है और लगातार टैंकरों की मांग भी बढ़ रही है। लेकिन अभी भी गर्मी का 1 महीना बाकी है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज, मराठवाड़ा, महाराष्ट्र।